हेलो नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो मेरे भाई आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा, जिससे कि ये सभी प्रश्न आपको क्लास में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आपको पहले से याद होगा तो आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि कितना प्रश्न आप सही कर पाते हो। देखिए, पहला नंबर सवाल है कि प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए आप याद रखोगे प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला जो बल होता है ना, वो ई होता है। अब ई क्या है, तो विद्युत क्षेत्र होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां से आपका फॉर्मूला भी बन चुका है कि ई बराबर एफ अपॉन क्यू होता है, ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता के चलो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, विद्युत क्षेत्र के लिए E बराबर क्या होता है मेरे भाई, F अपॉन Q होता है। यहां से बल का क्या हो जाता है, बल का होता है MLT इनवर्स 2 बटा में आवेश का AT होता है। तो इसे हम लोग ऊपर कर देंगे तो MLT बचेगा। देखो यहाँ पे ये T जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो T माइनस का 2 पहले से है तो माइनस का 3 हो जाएगा। A ऊपर जाएगा तो A पर पावर माइनस का 1 लग जाएगा, तो MLT इनवर्स 3A इनवर्स हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सही है मेरे भाई, अच्छे से याद करते चलना। 2 का क्या लगाओगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, अगला प्रश्न क्या है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। जल्दी से बता दो बच्चा पार्टी, क्या हो जाएगा। पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। 3 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे 4th नंबर सवाल है, आवेश का विमा क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, आवेश का विमा जल्दी से बता दो। आई बराबर आपने क्या पढ़ा है, Q अपॉन टी होता है, लेकिन हमें Q निकालना है तो Q बराबर आई गुना में टी हो जाएगा। अब देखो, आई मतलब धारा और धारा का मात्रक एम्पियर होता है और इंटू में टी है, तो ये लिख लो AT इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। एग्जाम में आएगा कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तब आप लोग बता के चलोगे भैया ये आवेश का मात्रक होता है। इतना याद रख लोगे ना बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल का जवाब बताओ, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो भैया जी, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है ऋण आवेश। अगर हम किसी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान घटेगा, और अगर हम किसी वस्तु को ऋणावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे आवेशित लिखा गया है तो बढ़ और घट दोनों सकता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, अगला प्रश्न क्या है कि विद्युत धारिता का विमा क्या हो जाएगा। ये सब मैंने पढ़ाया है बच्चों, जब मैं आपको चैप्टर वाइज करवा रहा था तो सारा कुछ मैंने वहां पे कवर किया था। देखो, विद्युत धारिता के लिए फॉर्मूला क्या होता है बताओ। C बराबर Q अपॉन V होता है। अब देखो, Q क्या है, आवेश है, और आवेश का विमा मैंने AT लिखा था, आपने ऊपर देखा। और V क्या है, विद्युत विभव है, जिसका कि विमीय सूत्र होता है ML2 T इनवर्स 3 और A इनवर्स होता है। क्या बच्चा पार्टी ये सही है, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो। ये बिल्कुल सही जवाब है बच्चा पार्टी। तो ऐसे अगर आप निकालोगे तो आप क्या कह सकते हो, भैया इसे ऊपर कर लेते हैं ना, तो M को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, M इनवर्स हो जाएगा। L को भी ऊपर करोगे ना तो L इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर T माइनस 3 है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो T ये देखो -3 है, ऊपर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। एक प्लस में है तो 3 1 4 हो जाएगा ना, तो T 4 हो जाएगा। A माइनस लगा है तो ये प्लस में जाएगा, A 1 यहाँ पे है तो 1 1 2 हो जाएगा, तो A 2 हो जाएगा। तो बताना कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट लग रहा है। 6 नंबर सवाल का जवाब क्या लग रहा है भाई, ऑप्शन नंबर ए लगा दो, क्योंकि धारा को आप I लिखो या फिर धारा को A लिखो,
लिखो, धारा का मात्रक एम्पियर होता है ना। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अब बोलोगे भैया ये V का वीमा आप इतना बड़ा कैसे लिख दिए, तो V बराबर आपने पढ़ा होगा W/Q होता है, यहाँ पे कार्य का होता है ml2 T इनवर्स 2 बट्टा में आवेश का AT, तो इसे ऊपर कर दोगे तो ml और ये T देखो यहाँ पे ml2 और ये देखो T ऊपर जाएगा, एक माइनस में यहाँ पे है तो माइनस का 3 लग जाएगा, A ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, और कहीं ना कहीं मैंने यही चीज यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो बच्चा पार्टी, ये यहाँ पे धारिता के लिए विमीय सूत्र निकल गया। ओके, और यहाँ पे देखो विद्युत विभव के लिए भी मैंने निकाल दिया, आवेश के लिए भी बता दिया, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न क्या है, विभव प्रवणता बराबर क्या होता है, आप बताओगे। आपने पढ़ा होगा विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध है कि E बराबर माइनस का dV बटा dx होता है। इसमें सिर्फ हम dV/dx को क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं विभव प्रवणता। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है मेरे भाई, सदिश राशि है। याद रखिएगा dV/dx बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट बट्टा में मीटर होता है, ये बात भी आप लोग याद रख सकते हो मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 का बताओ। बच्चों आप लोग इस 70 ऑब्जेक्टिव को जरूर लगा के जाइएगा, एकदम प्रॉमिस कर लो कि भाई इस क्लास को तो देख के ही जाना है, क्योंकि मैंने आपको ये सब चीज पढ़ा चुका है। टेस्ट तो होगा ना। देखो आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, बताओ जल्दी से। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या लगाए हो, ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, बताओ। यहां पे है कि माइक्रोफेराड मात्रक है, किसका मात्रक है, माइक्रोफेराड। ये बात आपको बताना है। 9 का जल्दी से बता के चलो भैया। अगर माइक्रोफेराड आए या फिर पिकोफेराड आए या फिर फेराड आए, ये तीनों के तीनों मात्रक जो है ना, ये वैद्युत धारिता का है। सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। याद रख लोगे आप लोग, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए मेरे भाई इसे याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देख लो यहां पे प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। देखो मैंने बताया कि आपने पढ़ा होगा E बराबर F/Q, और एक पढ़ा है कि E बराबर माइनस का dV बटा dx। अगर इससे निकालोगे तो इसका मात्रक वोल्ट बटा मीटर निकलता है, और यहां पे यही पूछा है। तो E क्या है, विद्युत क्षेत्र होता है, मैंने आपको बताया था ऊपर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, ऑप्शन बी लगा दो 11 का। चलो हम 12 नंबर सवाल को देखते हैं। प्रश्न यहां पे है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है, बता दो जल्दी से। इसका योग होता है 0। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा 12 का। चलो 13 का बता के चलो बच्चों। यहां पे है, वान डी ग्राफ जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है, क्या उत्पन्न करती है, बताओ जल्दी से। क्या उत्पन्न करती है, तो ये करती है उच्च वोल्टता को उत्पन्न। 13 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। प्रश्न है, विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है। विभव मापी के द्वारा विभवांतर को मापते हैं, क्योंकि धारा का मात्रक हम एम्पियर में लेते हैं, प्रतिरोध का ओम में लेते हैं ना, तो ये सब नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, बताओ यहां पे चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। ये सब नहीं पढ़ाया क्या मैंने बच्चा पार्टी, बताओ जल्दी से। अपसरित होती है। 15 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 का सी ऑप्शन लगाना आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न ये है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कैसा होगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध बच्चों 0 हो जाएगा। अगर सिर्फ एमीटर होता तो बहुत कम लगाते, आदर्श वोल्ट मीटर आता तो अनंत लगाते। ये सब आसान है। चलो और बच्चा पार्टी एक बार इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, यहां पे लिख के बता देता हूं भैया। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप हमारे द्वारा तैयार फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स परचेज करना चाहते हो, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों मिल जाएगा। तो आप ये इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 7070 82 16 85 नंबर पे। इसका चार्ज मात्र 199 है, जिसमें कि आपको ये चारों सब्जेक्ट का मिल जाएगा बच्चा पार्टी। चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम में बनाया गया है, तो आप यहां से परचेज कर सकते हो। कॉल या मैसेज व्हाट्सएप पे कर लेना, बोलना भैया हमें नोट्स परचेज करना है, आपको ये मिल जाएगा। ओके बच्चों, अब बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग होता है किस में।
व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग बच्चों उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध के मापन में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ मिल जाएगा बच्चा पार्टी उसी में आपको चैप्टर वाइज। देखो यहाँ पे है प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक विशिष्ट धारा यहाँ अदिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या है। यहाँ पे है प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर एक दिष्ट धारा उत्पन्न करने वाले संयंत्र का नाम क्या हो जाएगा। बताओ कौन सा नाम है। उसे हम दिष्टकारी कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसे हम रेक्टिफायर कहते हैं बच्चों। चलो बताओ यहां पे चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है क्या। चाल और गतिज ऊर्जा दोनों के दोनों अपरिवर्तित रहता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न है पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। बताओ जल्दी से, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है। 20 नंबर सवाल का जवाब आप लोग बता के चलो, क्या बताओगे जल्दी से बच्चा पार्टी। 20 नंबर सवाल है, ये होता है 8.0 इंटू 10 टू दी पावर यहाँ पे कौन सा 22 जूल प्रति टेस्ला। चलो आगे बढ़ते हैं, डी लगा के चलो। यहां पे ये बताओ, अगला प्रश्न है धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी दोलन गति कैसी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि अवमंदित होती है। ऑप्शन बी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति बच्चा पार्टी स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। 22 का क्या लगाओगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए लगा के चलो। अगला बताओ जल्दी से, अगला बता के चलो। यहां पे किसी m द्रव्यमान के भी वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्ध्य क्या हो जाएगा। लेमडा बराबर क्या होता है, लेमडा बराबर h/mv। लेमडा बराबर h/mv बताओ किस में लिखा गया, लेमडा बराबर h/mv। ऑप्शन बी राइट है 23 का। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न ये है टेस्ला इकाई होती है किसकी। टेस्ला बच्चों किसकी इकाई होती है। 24 का बताओ। तो टेस्ला आप याद रखोगे चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। इसके अलावा आप कह सकते हो वेबर बटा मीटर स्क्वायर भी यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। इसके अलावा आप कह सकते हो भैया गॉस भी आएगा ना, तो ये भी कहेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है बच्चा पार्टी। ओके, इसीलिए तो आपने पढ़ा होगा कि एक टेस्ला बराबर 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए ये बात आप याद रख लो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न है चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान कितना होगा। चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री होगा, जबकि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक कर दो यार, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक कर दो। जितने साथी नए नए जुड़े हो सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो कुछ पदार्थों की चुंबकशीलता 1 से कम होती है, उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी बताओ जल्दी से। 26 का बच्चा पार्टी ऋणात्मक। ऑप्शन डी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुम्हें मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसलिए मजा पहले बाद में आएगा, पहले हम लोग क्या मेहनत कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन टेंजेंट नियम के लिए सही है। टेंजेंट नियम के लिए कौन सा सही है, वो हो जाएगा बी बराबर BS tan थीटा होता है। 27 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो बहुत अच्छे मेरे भाई, ऐसे पढ़ा होगा ना कि tan थीटा बराबर क्या होगा। tan थीटा बराबर होता है b बटा में BH, तो आप b बराबर निकालोगे तो BH tan थीटा हो जाएगा ना, कोना कोनी गुना करने पर। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के विक्षेपण में किया गया कार्य क्या होता है। W बराबर mb 1 माइनस cos थीटा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न ये है, क्या है भैया, देखो ना जरा देख लो यहाँ पे। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब वो गर्म हो जाता है, क्योंकि भैया वहां पर भंवर धारा उत्पन्न होती है। क्या भंवर धारा उत्पन्न होती है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या हो जाएगा। आपके सामने आए अन्योन्य प्रेरकत्व, स्व प्रेरकत्व या फिर सिर्फ प्रेरकत्व, सबका मात्रक आप क्या लगाओगे, हेनरी लगाना। इसीलिए आपको याद रखना है 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी होता है। एग्जाम में आया हुआ सवाल है। क्या बताएगा बच्चा पार्टी, जैसे आप 10⁻³ को आप 1000 मिली हेनरी कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे 1 हेनरी बराबर क्या होगा। 1 हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी होता है। इसमें आपको घबराना नहीं है, ऑप्शन ए लगाना है।
चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है एसी परिपथ में यानी कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यहां पे क्या पूछा गया है, देखो ना, प्रत्यावर्ती परिपथ में शक्ति केवल वह होती है किसमें, प्रतिरोध में, प्रेरकत्व में, धारित्व में, या इनमें से सभी। जल्दी से बता के चलो, तो ये प्रतिरोध में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अल्टरनेटिंग करंट आप लोगों ने पढ़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे प्रश्न है विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी है, विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा कौन सी है बच्चा पार्टियों, जल्दी से बता के चलो। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा है दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट बच्चा पार्टी डीसी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न ये है यहां पे केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यहां पे में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर क्या होता है, जल्दी से बताओ। ये भी आसान सवाल है। 34 नंबर सवाल का जवाब 90 डिग्री आप लोग बता रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है, प्रत्यावर्ती धारा बच्चा पार्टी अल्टरनेटिंग करंट पूछा गया, कौन सा, ऊष्मीय प्रभाव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, यहां पे थर्मल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान बराबर क्या हो जाएगा, एक पूरे चक्र के लिए 0 होता है जबकि अर्धचक्र के लिए क्या होता है, जल्दी से बता के चलो। अगर अर्धचक्र के लिए पूछेगा 2I0/π होता है, ये फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ। अगला प्रश्न ये है आपके सामने पूछा जा रहा है LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है कितनी, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है कितनी बच्चा पार्टी, तो आप बताओगे यहां पे √R² प्लस ω² L² होता है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। आपके सामने प्रश्न आया हुआ है कि अपचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज। ऑप्शन बी लगा के चलना आप लोग। नेक्स्ट बताओ, यहां पे निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यहां पे बच्चा पार्टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा नहीं है, तो ध्वनि तरंग, साउंड वेव इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऑप्शन सी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहां पे गामा किरणों की तरह कौन होता है, गामा किरणों की तरह यहां पे एक्स किरण होता है, क्योंकि इसके साथ थोड़ा गुण मिलता है गामा किरणों का एक्स किरण से। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग बच्चों अनुप्रस्थ होता है, जबकि आपसे एग्जाम में यह आएगा कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तब आप लोग अनुदैर्ध्य बता के चलिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलना कि विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है कहां पर, विद्युत चुंबकीय तरंगे विक्षेपित हो सकती है कहां पर बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दो। तो ये हो सकती है सिर्फ विद्युत क्षेत्र के द्वारा या फिर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, तो आप कहोगे भैया दोनों के द्वारा हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो कभी कभी लिख देगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र द्वारा, तब भी आप समझ जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न है कि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है कितनी, एक्स किरण का तरंगदैर्घ्य आपको बताना है कि वेवलेंथ एक्स रेज का पूछा गया है कितना होता है, ये बात आपको बताना है। तो ये होता है 1 एंगस्ट्रम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला प्रश्न क्या है, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। किस पर मेरे भाई, प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। चलो अगला बताओ। यहाँ पे विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है, कोई धारा हो, चाहे वो प्रत्यावर्ती धारा हो, विद्युत धारा हो, विस्थापन धारा हो, कोई धारा हो, आप एम्पियर लगा के आओ ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला प्रश्न है कि माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है, जल्दी से बताओ कितनी होती है, माइक्रो तरंगों की आवृत्ति होती है कितनी, बताओ जल्दी से। तो ये होती है रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ। अगला प्रश्न ये है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है, इसका कारण बताओ, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो। यहाँ पे वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, किन से बनता है बच्चों, एक एक प्रश्नों को याद कर लो जी, एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो। अगर आप नोट्स परचेज कर लिए हो तो फिर अच्छे से पढ़ाई करो, एग्जाम में उसके बाहर नहीं आता है कभी। देखो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, किससे बनता है बताओ, किससे बनेगा, अवतल दर्पण से, वस्तु से बड़ा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ जरा सा। यहाँ पे है लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा। देखो लेंस की क्षमता के लिए आपने पढ़ा होगा, एक मात्रक डायोप्टर होता है, दूसरा मात्रक मीटर इनवर्स होता है। तो बी और सी दोनों, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, करेक्ट हो जाएगा। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा। आपने पढ़ा है कि P बराबर 100 बाय फोकस दूरी होता है। हमें देखो यहां पे इस क्षमता पूछा गया, यानी कि P पूछा गया, तो P बराबर आप लिखोगे 100 बाय, और F फोकस दूरी 20 दिया गया तो 20 कर दो, 20 पचे का 100 हो जाएगा, तो P बराबर क्या होगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। अब डायोप्टर कैसे लिखे भैया, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है तो लिखना पड़ेगा यहां पे 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे प्रश्न है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। उसकी आवर्धन क्षमता बच्चा पार्टी बढ़ जाती है, सीधे रूप से ऑप्शन ए लगा देना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ। अगला प्रश्न है कि पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है। पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण है व्यतिकरण। क्या है, व्यतिकरण। ऑप्शन बी लगा दो, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, बताओ जल्दी से। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, बता दो जल्दी से बच्चा पार्टी। काला हो जाएगा ना, ऑप्शन ए लगा दो, ब्लैक दिखाई देगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ। एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है। 54 का कितनी होती है बच्चा पार्टी, बताओ। 2 सेंटीमीटर। क्या, बिल्कुल भैया। अगर हमसे एग्जाम में ये पूछेगा अस्पष्ट दृष्टि, अगर आपसे पूछेगा अस्पष्ट दृष्टि की भैया क्या पूछेगा, न्यूनतम दूरी पूछेगा, तब आप लोग बताओगे 25 सेंटीमीटर होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला प्रश्न यहां पे है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। यहां पे बच्चा पार्टी लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ विच ऑफ द, यहां पे विच फिजिकल क्वांटिटी, कौन सा हो जाएगा, तो यहां पे दूरी का हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। ओके, चलो अच्छा एक बात बताना, यहां पे बच्चा पार्टी प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, ये बताओगे क्या, कितना होता है। 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। ये बात आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ। अगला ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध है जो प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता आई और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लेमडा के लिए सही है, बताओ कौन सा हो जाएगा। 56 का क्या हो जाएगा, आई समानुपाती यहाँ पे 1/λ4 होता है, लेमडा पर पावर 4 है, ऑप्शन डी लगा दो। चलो इसे शायद रेले का नियम कहते हैं, आपको पता होगा बच्चा पार्टी, कौन सा रेले का नियम, ध्यान रख लोगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। जीवाश्म की आयु पता की जाती है किसके द्वारा, जीवाश्म की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग के द्वारा, ऑप्शन ए लगा दो। चलो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बता के चलो। प्रश्न है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, बताओ। ये भी आसान है, तीव्रता हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोसेल किस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बता दो। फोटोसेल किस पर आधारित है, तो फोटोसेल आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। फोटोसेल आधारित है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। चलो अगला बता के चलना बच्चा पार्टी। प्रकाश विद्युत सेल जो है ये क्या करता है, तो प्रकाश विद्युत सेल है प्रकाश को विद्युत में बदलेगा, प्रकाश को विद्युत में बदलना, बताओ कौन सा हो जाएगा। देखो प्रकाश विद्युत है तो प्रकाश से विद्युत उत्पन्न यही हो जाएगा ना, तो प्रकाश को विद्युत में बदलता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में किस यहाँ पे धातु का विद्युतीय कार्यफलन जो है न्यूनतम होता है, कम होता है, बताओ जल्दी से, फटाफट से बता दो किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है। आपने बताया है भैया वो सोडियम का होता है। अच्छा अगर एग्जाम में आ जाएगा कि सोडियम का कार्यफलन कितना होता है, तो माइनस का 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी को मापता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न यहाँ पे है कि परमाणु का आकार क्या होता है, बता दो। ऐसे परमाणु होता है, इसके अंदर जो है नाभिक होता है, आपने पढ़ा होगा। अगर नाभिक का आकार पूछे तो 10 पर पावर माइनस का 15 हो जाता है मीटर में, जबकि परमाणु का आकार 10 पर पावर माइनस का 10 मीटर में होता है। तो किसका पूछा, परमाणु का पूछा, 10 पर पावर माइनस का 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या बता रहे हो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चा पार्टी। अच्छा 10 पर पावर अगर माइनस 10 है, इसे हम क्या कहते हैं, एक एंगस्ट्रम भी लिख सकते हैं, याद रखना आप लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य होता है न्यूट्रॉन की गति को मंद करना, ऑप्शन ए लगा के चलना। चलो नेक्स्ट बताओ। यहां पे प्रश्न है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, बता दो जल्दी से।
कौन सी श्रेणी बच्चों? वामर श्रेणी, ऑप्शन बी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ। अगला प्रश्न क्या है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम मेरे भाई सतत होता है, कंटिन्यूअस होता है। ऑप्शन ए लगा दो। ये सभी आसान प्रश्न है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बताओ। ऐसे पढ़े नहीं हो आप लोग कुछ चैप्टर, जो कि बहुत जल्द हम पढ़ा देंगे। देखो कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में, ये तो मैंने ट्रिक बताया है, आपको पता होगा अगर आप पढ़े हो तो। बीबी रॉय जीबी ऐसे करके पढ़े हो ना। 0 1 2 3 4 5 6 किसके लिए? नीला रंग के लिए। ब्लू मतलब नीला, 6 हो जाएगा भैया। ऑप्शन डी लगा दो। ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ये येलो है, ये ग्रीन है और ये ब्लू है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है किससे? सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 67 का। चलो 68 है कि निम्नलिखित में कौन मूल कण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल पार्टिकल? आप कहोगे अल्फा कण जो है ये तो भैया हीलियम का नाभिक है। ये क्या है? ये हीलियम का तो नाभिक है। तो आप बताओगे ये नहीं होगा, ऑप्शन सी लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो भैया ये घट जाएगा। ऑप्शन बी लगा दो। और आज के क्लास का लास्ट सवाल है कि 35 का द्विआधारी तुल्यांक क्या हो जाएगा? तो बता दो बच्चा पार्टी। चलो मैं एक का निकाल देता हूं, जैसे मैं बता दूं यहां पे 25 का एक निकाल के बता देता हूं, इसका आंसर तब आप लोग कमेंट करना। देखो ऐसे करना है, आपको 2 से भागा के जैसे लगाते चलना है। 12 दूना के 24 मतलब शेष कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा, इधर लिख दो। फिर 2 से लगा दो, 6 दूना 12, शेष कुछ नहीं बचा, 0 लगा दो। फिर 2 से लगा, 2 तिहाई 6, शेष 0 बचा, लिख दो। फिर 2 से लगा, 2 एकम 2, शेष कितना बचा? 1 बचा, 2 एकम 2 और शेष 1 बचा। तो यहां पे आप नीचे से इसे ऊपर सेम टू सेम लिख दो। 1 है तो 1 लिखो, फिर 1 है 1 लिखो, 2 0 है तो 2 0 लिखो, फिर 1 है तो 1 लिखो। और यहां पे द्विआधारी पूछा है तो यहां पे 2 लगा दो। 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 कौन सा हो जाएगा? 1 1 0 0 1। ये तो नहीं होगा, गलत है। 1 1 0 ओ भाई ये तो मैंने 25 का निकाला है, यहाँ पे कैसे मिलेगा? तो ये देखो, ये मैंने 25 का निकाल के दिखाया। तो आप हम लोगों यहाँ पे आप लोग क्या करोगे? 35 का निकाल के आप लोग कमेंट करके बताओगे। और बच्चा पार्टी ये HW है, ये आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने साथी सीरियस हैं इस क्वेश्चन को लेके, बना के आंसर आपको कमेंट करना है। ओके बच्चा पार्टी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक बताइएगा ये क्लास आपको कैसा लगा। प्लीज बच्चा पार्टी क्लास को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप नए आ रहे हो, पहली बार आ रहे हो, तो मेरा नाम प्रदीप कुमार है और आप हमसे जुड़ के अच्छी तैयारी कर सकते हो। ओके।